क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर ने इस अनंत ब्रह्मांड की रचना की, क्या उसने हमारे सूक्ष्म शरीर, इस चलते फिरते मंदिर के भीतर स्वयं को सुधारने की शक्ति नहीं दी होगी? कल्पना कीजिए, आपके दांतों में असहनीय पीड़ा है। सड़न इतनी गहरी है कि कुछ भी ठंडा या गर्म स्पर्श करते ही आपकी आत्मा तक कांप जाती है। आधुनिक विज्ञान कहता है ड्रिल, इंजेक्शन और सर्जरी ही रास्ता है। लेकिन आज मैं आपको एक सत्य बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच की दिशा बदल देगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढेर नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की बुद्धि से संचालित एक जीवंत यंत्र है। आज हम उस ईश्वरीय इंजीनियरिंग की बात करेंगे जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के आपके दांतों को पुनर्जीवित कर सकती है। हम उस एक छोटे से अनदेखे तत्व का रहस्य खोलेंगे जिसे यदि आप सही विधि से अपना लें तो वो आपके दांतों की सड़न मिटाकर उन्हें वज्र जैसा मजबूत बना सकता है। ये कोई जादू नहीं है, यह आपकी आंतरिक प्राण शक्ति का जागरण है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम बाहरी चमक धमक पर तो ध्यान देते हैं, पर आंतरिक शुद्धता भूल जाते हैं। जैसे ही दांतों में दर्द होता है, हम तुरंत क्या करते हैं? हम दौड़कर सबसे महंगा टूथपेस्ट, माउथ वॉश और नया टूथब्रश लाते हैं। परंतु एक मिनट रुककर विचार कीजिए, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, फिर भी दांतों की बीमारियां एक महामारी की तरह क्यों फैल रही हैं? क्यों दांतों में कैविटीज बार बार बन रही हैं? सत्य यह है कि दांतों की समस्या सफाई की कमी नहीं, बल्कि भीतर की कमी है। जब पेड़ की जड़ें कमजोर होती हैं तो पत्तों पर छिड़काव करने से फल मीठे नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जब शरीर के भीतर पोषण और प्राण शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो दांत भीतर से खोखले होने लगते हैं। योगानंद जी ने विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी में संकेत दिया था कि जब शरीर को सही ऊर्जा और प्राकृतिक तत्व मिलते हैं तो वो स्वतः ही अपनी मरम्मत शुरू कर देता है। हमारे दांत भी जीवित ऊतक हैं। यदि प्रकृति ने उन्हें बनाया है तो उन्हें ठीक करने की चाबी भी उसने हमें भीतर ही दी है। हमें बस उस नेचुरल रिपेयर स्विच को ऑन करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो स्विच कहाँ है? वो कौन सा अमृत है जो दांतों को भीतर से पोषण देकर उन्हें पुनर्जीवित कर देता है? इसका उत्तर प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में छिपा है। आयुर्वेद में जिसे दांतों का मित्र कहा गया है वो है काली किशमिश। हां, वही छोटी सी गहरे रंग की मीठी खट्टी किशमिश। देखने में साधारण, पर इसके भीतर छिपी है बायो मिनरल्स और एंजाइम्स की शक्ति। कल्पना कीजिए, एक साधक अपने दांतों की संवेदनशीलता से परेशान है। वो हर रात इस दिव्य फल का सेवन नियमित रूप से शुरू करता है। पहले सप्ताह में उसे महसूस होता है कि वो झंझनाहट कम हो रही है। दूसरे सप्ताह में गसूड़ों से रक्त आना बंद हो जाता है और 1 महीने बाद उसके दांतों पर एक नई चमक और मजबूती आने लगती है। ये कैसे होता है? जब आप काली किशमिश को धीरे धीरे चबाते हैं तो उसके तत्व आपकी लार में, सलाइवा में घुल जाते हैं। योग और आयुर्वेद के अनुसार लार सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये लार दांतों के हर कोने तक पहुंचती है, अम्लता को खत्म करती है और दांतों की परतों को संकेत भेजती है कि अब निर्माण का समय आ गया है। ये एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन गहरी प्रक्रिया है, जैसे किसी मंदिर का जीर्णोद्वार हो रहा हो। याद रखिए, कोई भी औषधि या फल तभी फलदायी होता है जब उसे सही समय और सही भाव से लिया जाए। हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली रिपेयर टाइम होता है रात की गहरी नींद। जब पूरा शरीर विश्राम में होता है तब आपकी प्राण शक्ति शरीर के उन अंगों को ठीक करने में जुट जाती है जो दिन भर की भाग दौड़ में थके होते हैं। इसीलिए काली किशमिश का सेवन एक साधना की तरह करें। नियम 1, सोने पूर्व का संस्कार। बिस्तर पर जाने के लगभग 1 घंटा पहले 2 से 3 काली किशमिश लें। इन्हें जल्दबाजी में न निगलें। चबाने की प्रक्रिया को एक ध्यान बना लें। नियम 2, चबाने की कला। हर टुकड़े को धीरे धीरे कुचलें। इसका रस आपके मसूड़ों और दांतों के बीच से बहना चाहिए। ये रस एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो रात भर आपके दांतों के इनामल को सुरक्षा प्रदान करता है। नियम 3, जल का त्याग। ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। किशमिश खाने के कम से कम 30 मिनट तक पानी ना पिएं। हम चाहते हैं कि वो नेचुरल सुरक्षा परत आपके दांतों पर बनी रहे ताकि रात भर वो नेचुरल डॉक्टर अपना काम कर सके। परिणाम की प्रतीक्षा। सामान्य झंझनाहट के लिए 15 दिन, कमजोर मसूड़ों के लिए 1 महीना, गहरी कैविटीज और कमजोरी के लिए 1.5 से 2 महीने। परंतु याद रखें, यदि संक्रमण बहुत गहरा है या घाव बड़ा है तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।
ये उपचार आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है, पर विवेक का साथ कभी ना छोड़ें। आइए अब समझते हैं कि काली किशमिश इतनी शक्तिशाली क्यों है। अम्ल और क्षार का संतुलन, अल्कलाइन पावर। दंत रोग का सबसे बड़ा कारण है मुंह की अम्लता। काली किशमिश एक शक्तिशाली क्षारीय पदार्थ है। ये लार के साथ मिलकर मुंह के वातावरण को शुद्ध करती है, जिससे कीटाणुओं का पनपना असंभव हो जाता है। मसूड़ों की सुदृढ़ता, इसमें प्राकृतिक कसैले गुण होते हैं। ये मसूड़ों को टाइट करता है, जिससे दांतों की जड़ें पत्थर की तरह मजबूत हो जाती हैं। आंतरिक पोषण, ये दांतों के भीतर उन खनिजों को पहुंचाती है जो आधुनिक प्रसंस्कृत चीनी ने छीन लिए हैं। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि प्रकृति के निकट रहना ही स्वास्थ्य की ओर लौटना है। काली किशमिश केवल एक भोजन नहीं है, ये प्रकृति द्वारा दिया गया एक बायो सिग्नल है जो हमारे शरीर को उसकी आत्म चिकित्सा की क्षमता याद दिलाता है। प्रिय साधकों, आज जो हमने जाना वो केवल एक घरेलू नुस्खा नहीं है, ये एक संदेश है कि आप असहाय नहीं हैं। आपका शरीर ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसके भीतर पुनरुत्थान की असीमित शक्ति है। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमने उन सरल और दिव्य उपहारों को भुला दिया है जो हमारे पूर्वजों की शक्ति का आधार थे। काली किशमिश का ये छोटा सा प्रयोग आपके स्वास्थ्य की रक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि आपको ये विश्वास दिलाएगा कि प्रकृति आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी के जीवन से दर्द को मिटा सकता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, तो इसे केवल अपने तक ना रखें। इस सत्य को साझा करें, क्योंकि बांटने से ही शुरुआत होती है। सोल शक्ति परिवार से जुड़ने के लिए और ऐसे ही आध्यात्मिक और स्वास्थ्य रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आज की गहरी सीख परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, शरीर एक उपवास करता हुआ मंदिर है। इसे ईश्वर की ऊर्जा और प्रकृति के शुद्ध तत्वों से भरें, फिर देखें कि ये कैसे खिल उठता है। अपने दांतों को केवल भोजन चबाने का यंत्र न समझें, वे आपके जीवन की शक्ति हैं। इस आशीर्वाद को अपनाएं और अपनी प्राण शक्ति पर विश्वास करें। स्वस्थ रहें, सजग रहें और सदा अपनी आंतरिक शक्ति से प्रेरित रहें। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।